नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी उम्र करीब 25 ईयर्स है। इनके कुछ सवाल हैं कि जीवन आगे कैसा रहेगा और शादी कब तक हो पाएगी। जानेंगे एक एक करके सभी बातों को। तो सबसे पहले अगर पाम की बनावट पर बात करें तो पाम पूरा आयताकार है, और जब पाम आयताकार हो तो ऐसे लोग बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। प्लस उंगलियों की बात करें तो उंगलियां भी पाम के मुकाबले छोटी हैं, तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। जब उंगलियां छोटी होती हैं, थोड़ी छोटी हैं, ज़्यादा छोटी नहीं कहेंगे। और बात करें एक एक करके उंगलियों की, तो उंगलियां जो छोटी उंगली है वो फर्स्ट फ्लैंज से, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा छोटी है। तो हो ना हो थोड़ी सी इनमें लापरवाही होती है। चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, अकाउंट मेंटेन करना, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही होती है। बाकी कनिष्का उंगली आगे से नुकीली है और थोड़ा टिल्ड भी है, मुड़ी हुई भी है, झुकी हुई भी है। तो ऐसे लोग, और फर्स्ट फ्लैंज जो है लंबा भी है, तो ऐसे लोग चातुर्य बुद्धि के होते हैं। प्लस ऐसे लोगों में अपना काम निकालने की कला होती है, अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ही कहेंगे। चलिए बात करते हैं अब इनके अनामिका उंगली की। तो अनामिका उंगली की बात करें तो गुरु की उंगली से अनामिका उंगली लंबी है, और जब गुरु की उंगली से अनामिका उंगली लंबी हो तो ऐसे लोग प्रसिद्धि पाने की इच्छा रखने वाले होते हैं, बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं। जोखिम उठाने की क्षमता बहुत गजब की होती है इन लोगों में, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हिम्मती स्वभाव के होते हैं और रचनात्मक क्षमता के भी स्वामी होते हैं। बात करें अब इनके गुरु की उंगली की, तो गुरु की उंगली भी मुड़ी हुई है और ठीक है। तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। और फर्स्ट थर्ड फ्लैंज गुरु की उंगली का लंबा है, तो ऐसे लोग खाने पीने के अच्छा शौकीन होते हैं, खाने बनाने के भी अच्छे शौकीन होते हैं। तो ये अच्छी बात कहेंगे। बात करें इनके अंगूठे की, तो अंगूठा भी सशक्त है, और अंगूठा जब इतना खड़ा अंगूठा सशक्त हो तो जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। प्लस फर्स्ट फ्लैंज की बात करें तो फर्स्ट फ्लैंज छोटा है सेकंड के मुकाबले, और जब फर्स्ट फ्लैंज छोटा हो तो ऐसे लोगों में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी होती है, जल्दी ही कोई कार्य करने से पहले घबरा जाते हैं, तो एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी अंगूठा नुकीला है तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। अंगूठा जोड़, जो अंगूठा का जोड़ है वो भी अच्छा है, तो ऐसे लोग समझदार भी होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट ही हो जाता है। बात करें सेकंड फ्लैंज की, तो सेकंड फ्लैंज इनका लंबा है, तो तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग तर्क वितर्क करने के माहिर होते हैं, तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। चलिए अब इनके पर्वतों पर बात करेंगे, तो इनके दूसरे पाम पर चलेंगे। ये पाम पर फोटो थोड़ा ठीक नहीं है इनका। यहाँ पर ये पिक्चर इनकी यहाँ पर लिए है हमने, थोड़ा इनको छोटा करके सिर्फ हथेली की। देखिए सबसे पहले हम गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा, लेकिन गुरु पर्वत थोड़ा सा यहाँ झुका हुआ है, दबा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है। जब शनि की तरफ गुरु पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ हो ना हो, ऐसे लोग अपनी वाणी के माध्यम से संबंध खराब कर लेते हैं, और जीवन साथी के साथ भी संबंध भविष्य में जब रहेंगे, शादी इनकी होगी, उसके बाद भी थोड़ा सा संबंधों में कड़बड़ाहट वाणी के माध्यम से ही आने की संभावना स्वयं से ही बनेगी। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी गुरु क्षेत्र पर कुछ चिन्ह हैं वो भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, और जब स्क्वायर साइन होता है तो प्रोटेक्शन का काम करता है। प्लस ऐसे लोगों में हर चीज का सुख मिलने वाला होता है, क्योंकि गुरु क्षेत्र पर जो भी चिन्ह बनता है वो सब कुछ शुभ फल देने वाला होता है। एक प्लस पॉइंट ही हो जाता है। ऑथोरिटी पोजीशन भी देता है। और यहाँ पर देखिए ये लाइन है एक, और आपका यहाँ पर पड़ी लाइन है 2 3, ये मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं सारी लाइनें। बाकी इस पर जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं ये भी जातक को इच्छा पूर्ति की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस चिन्ह भी यहाँ पर नजर आते हैं, और जब यहाँ पर क्रॉस चिन्ह बनते हैं तो ये भी पूर्वाभास कराते हैं, जातक को खाने पीने का अच्छा शौक देते हैं।
प्लस सर में कोई चोट का भय देते हैं, कोई पुरानी चोट लगी हो जिसके कारण सर में दर्द रहता हो, या सर में दर्द की शिकायत भी देते हैं, सर में दर्द होने की संभावना भी दिखाते हैं। बाकी गुरु क्षेत्र अच्छा है। गुरु क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर कहेंगे तो गुरु की उपासना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरु। बाकी शनि पर्वत की बात करेंगे तो शनि पर्वत थोड़ा सा यहाँ पीड़ित नजर आता है, जो कि शनि की उंगली में भी मुझे थोड़ा नजर आया था, वो मैं नहीं बता पाया आपको, क्योंकि शनि की उंगली जब थोड़ा शनि की उंगली टेढ़ी हो जाए तो हो ना हो जातक को ढैया 7.5 जो शनि की आती है उसमें पीड़ित करता है, जातक को स्वास्थ्य के प्रति, संघर्ष के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाकी शनि पर्वत अच्छा है और शनि पर्वत पर सारी खड़ी लाइन है ये जातक को धनवान की तरफ इशारा करती हैं। और देखिए यहाँ पर एक फिश साइन नुमा भी बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा होता है, जातक को एक अच्छा बोलने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला किसी भी तरीके से जातक कोशिश करता है। और मैं यहाँ पर कहूँ तो शनि क्षेत्र अच्छा ही है और शनि क्षेत्र पर बाकी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। बाकी यहाँ छोटा सा यहाँ पर एक स्क्वायर साइन छोटा भी होगा तो भी बहुत अच्छा साइन होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जातक को संघर्ष से बचाता भी है, और जातक को कोई दुर्घटना या चोट चपेट में आने की संभावना बनती है तो वहां भी उस चीज में भी प्रोटेक्शन करता है। तो कुल मिलाकर के और पैतृक संपत्ति का लाभ भी देने वाला होता है। तो यहाँ पर शनि क्षेत्र अच्छा ही है, थोड़ा सा पीड़ित कहेंगे यहाँ पर स्क्वायर साइन, इसको भी हम स्क्वायर साइन मान सकते हैं, ये भी स्क्वायर साइन ही है, तो काफी बड़ा स्क्वायर साइन है, तो ये भी अच्छा ही होता है, जातक गंभीर स्वभाव का होता है। हाँ, हो ना हो यहाँ से उठा होने की वजह से जातक गंभीर भी होता है, प्लस सुबह उठने में थोड़ा आलसी भी जातक हो सकता है, ये भी एक यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत बहुत अच्छा, जिसे कहेंगे बहुत अच्छा, और सूर्य पर्वत पर बनने वाले चिन्ह तो बहुत ही अच्छे। देखिए यहाँ सबसे पहले सबसे देखा जाए तो एक यहाँ पर बनने वाली ये फिश साइन, वैसे तो लाइन पर बनी हुई है, ये यहाँ गई है, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज साइन चिन्ह भी बने हुए हैं। तो देखा जाए तो ये एक प्रसिद्धि का कारक है, जातक को नाम यश सब कुछ मिलने वाला होगा, जातक आम लोगों से अच्छा समृद्ध भी होगा और अच्छी प्रसिद्धि पाने वाला होगा, और समाज में एक अच्छा रुतबा रखने वाला भी होगा, क्योंकि सूर्य रेखा हमारे प्रसिद्धि का कारक है, और सूर्य जब मजबूत स्थिति में होता है तो जातक के पास धन भी रहता है, प्रसिद्धि भी रहती है, जातक हर तरीके से सफल भी रहता है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा बहुत अच्छी, और सूर्य रेखा पर बनने वाले चिन्ह भी अच्छे हैं, ऐसा कोई यहाँ पर माइनस पॉइंट नजर नहीं आता है। और बाकी देखिए एक सूर्य रेखा सबसे अच्छी यहाँ पर, वैसे तो टुकड़ों में गई है, यहाँ से ऐसे टूट टूट करके ये देखिए, लेकिन यहां से जो है क्लियर है ये, तो ये उम्र रहेगी इनकी करीब 40 के आसपास से, अच्छा धन लाभ भी और प्रसिद्धि का भी कारण बनेगी। बाकी और लाइनों पर आएंगे तो अच्छा रहेगा, आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ बनने वाले त्रिभुज थोड़ा सा जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष को बढ़ा देते हैं, बाकी अचानक धन लाभ भी कराते हैं ये, तो जीवन अच्छा रहने वाला है, आम लोगों से तो बहुत ही अच्छा प्रसिद्धि भी मिलने वाली है, नाम फेम भी मिलने वाला है। यहाँ पर ये त्रिभुज तो कमाल का ही है, यहाँ पर हम इसको फ्लैग साइन भी कह सकते हैं, देखा जाए तो जातक को वृद्धावस्था में तो बहुत अच्छा नाम फेम मिलने वाला है, डबल फ्लैग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब चिन्ह बनते हैं तो अच्छा ही है, और जातक को घर से बाहर भी यश मिलने वाला है, घर से बाहर मान सम्मान में वृद्धि अच्छी मिलती है। तो कुल मिलाकर के सूर्य पर्वत बहुत अच्छा, सूर्य पर्वत थोड़ा बहुत ही पीड़ित है, ज्यादा पीड़ित नहीं कहेंगे, फिर भी सूर्य की आराधना अगर करें तो सूर्य और अच्छा इनका प्रबल होगा, कुल मिलाकर के अच्छा ही है। अब बात करें बुध क्षेत्र की, तो बुध क्षेत्र का अगर एरिया देखा जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ से बुध क्षेत्र दबा हो ना हो बुध थोड़ा सा पीड़ित नजर आता है, याद शक्ति में कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आती है, जब तक हो ना हो, जैसे कहीं बात करने चले गए आप या मीटिंग में बैठे हैं और बात करने के बाद जब वापसी आते हैं तो वो बातें याद आती होंगी कि ये तो हमको बोलना था, ये चीज तो हमने बोली नहीं, तो हो ना हो ये बुध की कमजोरी को दर्शाता है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति थोड़ा सा कमजोर नजर आती है। बाकी ऐसा देखा जाए तो चिन्ह भी अगर देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, खोजी प्रवृत्ति होती है, 1-2 भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं,
और यहाँ पर देखिए विद्या रेखा भी सूर्य क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो ये भी अपने से उच्च परिवार में शादी के योग बनाएगी। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है जब विवाह रेखा सूर्य क्षेत्र की तरफ न बढ़े, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के, और अगर देखें यहाँ पर स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर साइन और ये यहाँ पर एक त्रिभुज का साइन भी है। तो बुध क्षेत्र में स्क्वायर साइन भी प्रोटेक्शन का काम करता है। किसी भी कारणवश कोई प्रॉब्लम होती है वाणी के माध्यम से तो यहाँ प्रोटेक्ट मिलता है। प्लस जब त्रिभुज साइन बनता है तो ये व्यापार क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा साइन माना जाता है। अगर बुध क्षेत्र पर त्रिभुज होता है तो जातक ख्याति प्राप्त करता है व्यापार के माध्यम से, फैले हुए काम के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के बुध क्षेत्र अच्छा ही है। अब बात करें इनके बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल बहुत अच्छा। बाहरी मंगल ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं और इस पर ये खड़ी खड़ी लाइन है, जातक को शत्रु हंता बनाती है। जातक किसी भी कारण से किसी से हार नहीं सकता, यानी कि शत्रुओं को जीतने वाला होता है जातक। ये एक प्लस पॉइंट होता है। पर हो ना हो, जब ये रेखाएं निकलती हैं तो आड़ी रेखाएं भी जातक को थाने या कचहरी के दर्शन भी कराती हैं जीवन काल में। ये नहीं है कि अपने कारणवश से जाए बंदा, मतलब जातक हो सकता है किसी के साथ जाए या किसी कारण करवाने के लिए जाए, तो ये दर्शन कराने का मात्र यही मतलब होता है। जब कोई रेखा मंगल क्षेत्र से आड़ी निकलेगी तो ये जातक को एक दो बार तो जरूर दर्शन कराएगी जीवन काल में। तो यहाँ पुलिस के या कोर्ट के दर्शन कराने की तरफ भी इशारा करती है। बाकी जातक शत्रुहंता होता है, जीत ही जाता है, ये प्लस पॉइंट ही है। चलिए बात करें इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल भी ठीक है। अंदरूनी मंगल ज्यादा दबा हुआ भी नहीं तो कम भी नहीं है, ठीक मध्यम दर्जे की एनर्जी जातक में रहती है। ज्यादा ऊर्जावान तो नहीं कह सकते हम, पर हाँ हो ना हो ब्लड से संबंधित रोग की तरफ इशारा करता है। क्योंकि जब राहु रेखाएं मंगल क्षेत्र से निकल करके बारीक बारीक रेखाएं जितनी भी ये काट रही है, मानसिक तनाव देने वाली हैं, स्वास्थ्य को भी पीड़ित करेंगी, ब्लड से संबंधित रोग देंगी, कोई ना कोई बॉडी में और भी गुरु से संबंधित भी रोग देने की संभावना है शरीर में। क्योंकि अब जब जीवन रेखा पर आएंगे और जानेंगे अच्छी तरह, पर यहाँ पर स्थिति इस चीज की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ इशारा करती है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने की स्थिति रहने वाली है जीवन में। बाकी अगर बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र भी इनका पीड़ित ही नजर आता है। वैसे जीवन में लग्जरियस की कमी नहीं रहने वाली है, लेकिन हो ना हो शुक्र भोगों का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। और जब शुक्र पीड़ित होता है तो जातक को शुक्र जनित रोगों की तरफ इशारा करता है, यूरिन से संबंधित रोग होने की तरफ इशारा करता है, किडनी से संबंधित रोग, तो नाभि से नीचे जो रोग होते हैं हमारे, उनके अंग होते हैं, उनके रोगों की तरफ इशारा करता है। प्लस वैसे तो जातक ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होता है, प्लस अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देना चाहता है, जहां जाता है तो वहां प्रेजेंटेशन अपने अच्छा देता है ऐसे लोग। लेकिन हो ना हो शुक्र अभी यहाँ पर पीड़ित नजर आता है, क्योंकि शुक्र पर ये जाल जो बना हुआ है ये थोड़ा सा जातक की प्रवृत्ति को भी, कामुक प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। तो शुक्र का थोड़ा सा उपचार करें, शुक्र को थोड़ा सा मजबूत स्थिति में रखें। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक ही नजर आ रही है, लेकिन शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है। चलिए बात करें चंद्र पर्वत की, तो चंद्र भी यहाँ पीड़ित है, लेकिन एक यहाँ प्लस पॉइंट और भी है कि ये जो रेखा है इनको विदेश से संबंध बनवाएगी, विदेश जाने का योग बनेगा जीवन काल में, विदेश से संबंध बनवाएगी। जो विदेश रेखा जो शुक्र से कोई रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ जाती है, ये रेखा है कोई ना कोई इनको हैबिट, कोई ना कोई लत देती है किसी चीज की, तो एडिशन देती है, एडिक्शन। तो अगर कोई है तो वो हटा दें। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी चंद्र पर्वत इसलिए भी पीड़ित नजर आता है। देखिए यहाँ चंद्र पर्वत पर जब बनने वाले क्रॉस जातक को हो ना हो जीवन के प्रति एक डर पैदा कर देते हैं। चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो जातक एक ठहराव में आकर के ये सोचने लगता है कि अब जीवन में होगा क्या, एक नेगेटिविटी। तो मैं ये कहूंगा पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पॉजिटिव रहें, संगीत का सहारा लें, संगीत सुने,
हंसने की कोशिश करे, खुश रहने की कोशिश करे। चंद्रमा मन का कारक है और मन नेगेटिविटी सोचता है तो हो ना हो डिप्रेशन, मानसिक तनावों की तरफ ले जाता है। वैसे चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, प्लस ऐसे लोग कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, कल्पनाएं बहुत अच्छी करते हैं और कल्पनाओं को दर्शा भी देते हैं। और इनको पानी भी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती होंगी, दूध भी अच्छा लगता होगा। तो वैसे थोड़ा सा चंद्रमा का उपचार जरूर करें। थोड़ी सी स्थिति चंद्रमा की यहाँ पर डाउन नजर आती है। चलिए बात करते हैं इनके हार्ट लाइन की। तो देखिए हार्ट लाइन भी इनकी यहां से दो मुखी होकर के टुकड़ों में गई है। देखिए हार्ट लाइन पर जब भी जालीनुमा बनेगा तो हार्ट लाइन हमारे जीवन साथी के संबंधों को दर्शाती है। शुरुआती दौर में मुझे दिखाई दे रहा है कि जीवन साथी के साथ संबंध थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाले हैं, तो धैर्य बना करके अपने वाणी को कंट्रोल करके जीवन साथी के साथ संबंध सही रखने की कोशिश करें। और बाकी आगे जीवन ठीक रहेगा। हृदय रेखा अच्छी है, हृदय रेखा पर कोई ऐसा कट या कोई तनाव नजर नहीं आता है। पर आगे ये रेखा इनको ईगो प्रॉब्लम कराती है, हो ना हो अहम इनका बहुत जल्दी ईगो हर्ट होता होगा। किसी भी कारण पर कोई कुछ बोलता है तो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। ये रेखा इनको खाने पीने का अच्छा शौक देती है। शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो या शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो, प्लस सरकारी लाभ। दूसरा बात करेंगे पॉलिटिकल लाभ। इन चार चीजों में से किसी को एक लाभ मिल जाता है, किसी को दो लाभ मिलते हैं, किसी को चारों ही लाभ मिल जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई लाभ इनको मिलने वाला है। अच्छा खाने पीने का शौक भी देती है और अच्छा खाने, ऐसे लोग अच्छा खाने पीने को मिलता भी है। ऐसे लोगों को बनाने के भी शौकीन होते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पर स्थिति ठीक ही है। बाकी शनि क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है। देखिए शनि क्षेत्र से ही भाग्य रेखा निकल रही है ये, तो हो ना हो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है, या फिजिकली भी होते हैं ऐसे लोग, हाथ पैर मारते हैं काम करने के लिए, भागते हैं या सोचते हैं। और थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति को भी बढ़ा देता है ये, क्योंकि हृदय रेखा थोड़ी सी यहां ही से ही चल रही है शनि क्षेत्र से, और थोड़ा सा जीवन में। बाकी ऐसे लोग अच्छे होते हैं, भरोसेमंद भी होते हैं और अच्छे प्रेमी होते हैं, क्योंकि रेखा यहां से चलने के बाद गुरु से टच भी कर रही है थोड़ा सा, तो अच्छा ही कहेंगे। वैसे हृदय रेखा कितना बुरा नहीं है और ठीक ही है। चलिए बात करें इनके माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन भी इनकी यहाँ से गुरु क्षेत्र से आयु गुरु के नीचे से निकल करके ऐसे आई है, और एक रेखा ऐसे। जब रेखा दो भागों में बढ़ जाए तो डबल माइंडेड रेखा कहलाती है। जातक डबल माइंडेड होता है, दो तरीके से बात करने वाला होता है। जैसे कहते हैं डबल माइंड, बहुत तेज दिमाग होता है जातक का, अच्छी तरह जातक पकड़ करने वाला होता है। लेकिन जब रेखा चंद्र की तरफ झुक जाए तो जातक ज्यादा सोचने लगता है, ज्यादा कल्पनाओं में रहने वाला होता है, प्लानिंग बहुत करने लगता है। और एक और चीज हो जाती है कि जातक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धार्मिकता भी बढ़ती है जातक के अंदर, ये एक प्लस पॉइंट ही हो जाता है। बाकी जीवन रेखा से थोड़ी सी दूरी भी बनाए हुए है रेखा, वैसे तो टच कर रही है, लेकिन कहीं हो ना हो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते, किसी के अंडर में काम करना पसंद भी नहीं करते हैं। अगर कोई काम करते भी हैं तो उनके बीच में इंटरफेयर भी उनको पसंद नहीं है। तो ये अच्छा ही है, जातक अपने जीवन में बहुत कुछ करते भी हैं, क्योंकि जब स्वतंत्र विचारों के होते हैं तो जातक अपने मेहनत के बल पर आगे भी बढ़ते हैं और कार्य को जिम्मेदारी भी ले लेते हैं ऐसे जल्दी ही। तो ये एक प्लस पॉइंट ही हो जाता है। लेकिन माइंड लाइन को गहराई से देखें तो माइंड लाइन भी बिल्कुल शुरुआती टाइम से भी कटी हुई है, हो ना हो। हाँ ये यहाँ पर जो है माइंड लाइन ऐसे रुकी है यहाँ पर, तो ये उम्र रहेगी 28 साल। जीवन में 28 साल के बाद बदलाव संभव है, वो और भी आगे चलेंगे तो ये भी पक्का दिखाई देता है। यहाँ पर 28 साल तक थोड़ा सा मस्तिष्क पर दबाव रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, मानसिक स्थिति थोड़ा सा मैं कहूँ तो कोई ना कोई किसी को चीज को लेकर के प्रॉब्लम में रहने वाली है। उसके बाद जीवन में बहुत अच्छी
मस्तिष्क रेखा चल रही है और जो धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ भी इशारा करती है। राहु क्षेत्र से निकल करके जब मस्तिष्क रेखा निकलती है तो राहु चंद्र का संबंध बनाती है, तो मानसिक तनाव तो देगी, जीवन पर्यंत देगी, क्योंकि जीवन में जब जो संबंध बनता है तो मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं, टेंस तो किसी भी चीज को लेकर के व्यक्ति करने लगता है। ये कोई जरूरी नहीं, मानसिक तनाव तो पारिवारिक चीजों के लिए भी है, अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी होती है। तो मानसिक तनाव तो रहेगा, लेकिन उतना गहरा नहीं रहेगा जिससे जीवन में कोई ज्यादा बड़ी समस्याएं आएंगी। मानसिक तनाव तो सभी लोगों के साथ है, लेकिन कोई फ्री थोड़ी रहता है। लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना सोचें, इस चीज को मैं कहना चाहूंगा। देखिए और भी यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है, और ये लाइन इनको लिखने का शौक देती होगी, राइटिंग करने का शौक देती होगी, कुछ ना कुछ कोई भी चीज लिखना, जैसे कि डायरी मेंटेन करना या कोई राइटिंग अच्छी तरह लिखना। तो ये चीज रेखा अच्छी है, यहाँ पर लिखना शौक देती है। चंद्र क्षेत्र की मस्तिष्क रेखा ठीक ही है, और जीवन में 28 के साल बदलाव, और जीवन में और आगे चलेंगे तो और हम आगे जानेंगे। ये रेखा यहीं से स्टार्ट हो करके बिल्कुल क्लियर, ठीक है, ये भी जुड़ रही है, ओके। चलिए अब आगे बात करें, अब इनके जीवन रेखा पर चलते हैं। अब देखिए जीवन रेखा गुरु क्षेत्र से निकल करके ये ऐसे यहां आकर के आपका सीधा यहां शुक्र का घेरा ले रही है। जब शुक्र का घेरा जीवन रेखा लेती है तो ऐसे जातक अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। जातक थोड़ी दूर कहीं जाएगा तो बार बार फोन कर करके पूछने वाले होते हैं, यानी कि कुछ दूरी पर भी जाने पर भी, कुछ टाइम के लिए भी जाएगा तब भी बार बार पूछने वाले होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात होती है जातक। अब बात करें इस पर रेखाओं पर बनने वाले कुछ चिन्हों की। देखिए शुरुआती दौर पर जीवन में थोड़ी सी टेंस रहने वाली है, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाला है शुरुआती दौर में। स्वास्थ्य की देखा जाए तो स्वास्थ्य तो अभी भी आगे स्थिति और भी स्वास्थ्य की खराब नजर आती है। स्वास्थ्य तो कोई ना कोई कारणवश रहेगा, क्योंकि जीवन रेखा आपकी क्लियर नहीं है। तो जीवन रेखा क्लियर का मतलब है कुछ ना कुछ, वैसे तो महिलाओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है, लेकिन वही है कि यहाँ पर यूरिन से संबंधित, ब्लड से संबंधित कोई ना कोई रोग 100% रहेगा आपको। और क्योंकि ये रेखाएं जितनी भी काट रही हैं बारीक बारीक, ये मानसिक तनाव भी देती हैं और रोगों की तरफ भी इशारा करती हैं। और आगे देखें तो आगे भी देखिए, यहाँ भी ये स्थिति पर ये भी यहाँ कट है। तो रोग तो आपके काफी लगे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, मैं ये कहना चाहूंगा। बाकी और स्थिति देखें तो देखिए यही यहाँ पर उम्र रहेगी इनकी, ये जो है इनका, वैसे तो स्थिति सरकारी नौकरी की तरफ भी इशारा करती हैं, क्योंकि एक रेखा इनकी सूर्य रेखा से भी मिल रही है। ये सरकारी लाभ किसी भी तरीके से मिले, ये नहीं है खुद नौकरी करे। और ये 25-26 साल के आसपास कोई ऑफशूट निकला हुआ है, ये जातक को कोई ना कोई प्रोग्रेस कराएगा, जातक की इच्छा पूर्ति कराएगा। और ये ऑफशूट होता है तो जातक किसी भी परिस्थिति में ढल करके आगे बढ़ने वाला होता है। जातक आगे उस परिस्थिति में ढल भी जाता है, और परिस्थिति कोई भी बने उसमें हिम्मत के साथ डट करके सामना करता भी है। क्योंकि जब आयु रेखा और गुरु का संबंध होता है तो जातक अपने ज्ञान के माध्यम से उस स्थिति से, परिस्थिति से निकल जाता है। ये एक पॉजिटिव बात होती है, ये हाथ के अंदर बहुत अच्छा है। उसके बाद भी वैसे हाथ में प्रोग्रेस रेखाएं हैं, एक ये प्रोग्रेस रेखा है। तो ये उम्र रहेगी इनकी 26-27, मैंने आपको बताया। उसके बाद 28 के बाद 30-32 में भी प्रोग्रेस है। और ऑफशूट आपके यहाँ भी निकले हुए हैं।
और मंगल रेखाएं भी साथ चल रही हैं। वैसे प्रॉब्लम तो बहुत आएंगी, स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ये मंगल रेखाएं आपको बचाएंगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रेखा को काट करके आ रही है, तो मंगल प्रोटेक्ट करेगा आपको, उस इतनी हिम्मत देगा उससे परिस्थितियों से निकलने के लिए भी और उन स्थितियों से बचने के लिए भी। तो आप इस चीज को टेंस ना लें, जीवन में सुनहरा जीवन रहेगा, जीवन में बहुत धन की स्थिति भी ठीक रहेगी और 28 के आसपास ही आपके जीवन में प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है और शादी का योग भी आपका उसी टाइम पर बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक रेखा क्लियर यहीं पर बनी गई है, ये आपको वही 28 के आसपास ही जीवन में 28-29 में जीवन में शादी का योग बनेगा। और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहें, मंगल क्षेत्र पर स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अपनी वाणी से भी कंट्रोल, आप एनर्जी से कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे आसानी से आप निकल जाएंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। कुल मिलाकर के जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। जीवन में मैं कहूँ तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, जीवन रेखा ठीक है और जीवन भी उम्र भी आपकी अच्छी रहने वाली है। रेखा में कोई कटती भी है और ये सारी विदेश जाने की रेखाएं हैं। ये आपको विदेश यात्राएं कराएंगी और ये भी आपको जल्दी ही विदेश यात्राएं कराएंगी। मैं कहूँगा कि उम्र 30 30-32 के बाद ही कोई ना कोई विदेश जाने के संबंध योग बनेंगे आपके विदेश यात्राओं के। तो विदेश यात्राओं के यहाँ पर भी देखो इतनी सुंदर विदेश रेखा बनी हुई है, ये विदेश में रहने का भी सुख मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर साइन और त्रिभुज चंद्र क्षेत्र पर त्रिभुज तो यहाँ पर ये बना हुआ है। और स्क्वायर साइन की बात करेंगे तो स्क्वायर साइन तो यहाँ पर बन रहे हैं, ये भी स्क्वायर साइन यहाँ भी बन जाएंगे आपके। देखिए स्क्वायर साइन तो आपका ये भी बना हुआ ही रहा है यहाँ पर क्लियर। तो ये विदेश में रहने का योग बनाता है और विदेश से संबंध बनेगा ही बनेगा, विदेश में रहने का योग बनेगा। धन की स्थिति भी ठीक रहेगी। और अब भाग्य रेखा की बात करेंगे। देखिए भाग्य रेखा इतनी सुंदर आपकी निकली हुई है, यहाँ से चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है तो शादी के बाद भाग्य उदय होता है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा, भाग्य रेखा पर कट बहुत है तो जीवन में प्रॉब्लम तो रही है शुरुआती दौर पर, मतलब भाग्य उदय नहीं हो पाया है, भाग्य में रुकावट आई है आपके जीवन में। मैं धन की स्थिति की बात नहीं करूंगा, जब भाग्य रेखा पर कट होता है तो भाग्य में रुकावट पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है वो काम पूर्ण नहीं हो पाता है, किसी कारणवश रुक जाता है, तो यहाँ पर ये स्थिति की तरफ इशारा करता है। और देखिए भाग्य रेखा की बात करेंगे आगे तो वही देखिए यहाँ 28 साल के बाद ऑफशूट निकला हुआ है। 28 साल से पहले 27 के आसपास कोई हल्की छोटी मोटी प्रॉब्लम जाएगी, और नहीं ये 25-26 साल के बाद ऑफशूट निकला हुआ है ये आपका 25-26, ये 28 साल के आसपास का ऑफशूट है। और 27 साल में कोई बड़ी प्रॉब्लम जाएगी आपको, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम जाएगी। तो किसी भी स्वास्थ्य से हो, मानसिक हो, घरेलू हो, कोई भी हो, उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। उसके बाद एक कितना सुंदर ऑफशूट निकला हुआ है साथ में भी, देखिए यहाँ से एक डबल भाग्य रेखा निकली है ये। तो उस टाइम पर आपकी शादी होगी। 28 के बाद जीवन में एक नया जीवन का अध्याय शुरू होगा आपका। ये देखिए यहाँ से निकल करके भाग्य रेखा सीधे शनि पर्वत पर चढ़ गई है। और जब इतनी सुंदर भाग्य रेखा और सोने पर सुहागे वाली बात यह रहेगी, देखिए कि उम्र 37-38 के बाद तो आपकी भाग्य रेखा का फल भी डबल होने वाला है। ये फिश साइन यहां बनी हुई है, डबल। जब भाग्य रेखा पर फिश साइन हो तो भाग्य डबल गति से कार्य करने वाला होता है।
मछली की तरह, जैसे मछली तेज गति से दौड़ती है इस तरीके से भाग्य प्रबल होता है, और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, प्रबलता भी रहेगी। बाकी आपकी ये भाग्य रेखा भी यहाँ से सीधी जा करके ये भी आपका यहीं रुक रही है, शनि क्षेत्र पर ही जा रही है। तो कुल मिलाकर के आपका जीवन में प्रॉब्लम भी रहेंगी। भाग्य रेखा पर मैं अगर कट की बात करूं, देखिए तो आपको 27 के आसपास कोई प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद आपको हो ना हो, यहाँ पर देखिए आप 28, 27, 28 में कोई प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको 30, 32 में भी जाएगी, और 30, 32, सॉरी यार, यहाँ पर आपको ये 30, 32 का हो गया यहाँ पर, और 32, और ये आपका 29, और ये आपका वो 28, 27, 26, 25, 26, ये 25, 26 में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी आपको। ये आपका पहले ऑफशूट कोई काम किया होगा आपने यहाँ पर, लेकिन वो रुक गया। और फिर ये आपको 36 साल की उम्र में भी कोई प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम नहीं जाएगी यहाँ पर 36 साल की उम्र में। और 36 के बाद तो फिर ये सारे इन्वेस्ट करेंगे, कोई ना कोई आपका इन्वेस्ट होगा जिससे आपको नाम फेम यश मिलने वाला होगा। और फिर एक उम्र रहेगी आपकी 48 के आसपास। ये रेखा वैसे आपको क्रोधी बनाती है, गुस्से में जल्दी दिलाती है, और क्योंकि ये मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है हृदय रेखा से टच करके, और माइंड लाइन को भी टच कर रही है, तो कभी कभी आप मस्तिष्क की बजाय दिल से भी काम लेने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भाग्य रेखा पर हम चल रहे थे, तो भाग्य रेखा पर आप एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि कोई पहले थोड़ा गड़बड़ हो गई, माफी चाहता हूँ। देखिए यहाँ से ये भाग्य रेखा निकली, तो ये उम्र रही इनकी 25, 26 साल की। ये 25, 26 साल में कोई ना कोई ऑफशूट निकला हुआ है, और ये 28 साल के आसपास, ये 29, 30, ये 29, 30 में कोई प्रॉब्लम, और ये 32 में कोई प्रॉब्लम, और फिर आगे ये सीधा जा रही है, और आगे भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। और भाग्य रेखा पर ये जो बनने वाला 36 के बाद जीवन का मेन प्रॉब्लम जो समस्या है, 36 के बाद जीवन बहुत सुनहरा रहने वाला है आपका। एक जीवन में एक ठहराव भी होगा, जीवन में हर तरीके से आपका नाम फेम यश सब कुछ होगा, क्योंकि सूर्य बहुत प्रबल है आपका। वो कारण आपके पति का हो, जीवन साथी का हो, या कोई सामाजिक पारिवारिक मेंबर का रहा हो, या खुद से भी हो, कोई काम आप भी ऐसा करें, क्योंकि हस्तरेखा में हर चीज को देखा जाता है, और जहां महिला की बात होती है तो वहां पर सभी चीजों का जुड़ाव रहने वाला होता है। और देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर आपका बुध रेखा भी बनी हुई है, दो स्वास्थ्य भी रेखा है आपकी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और यहाँ चतुर्भुज बने हुए हैं, ये धन की तरफ इशारा कर रहे हैं सारे। दूसरा अगर देखा जाए तो एक बुध रेखा और बनी हुई है, और ये देखिए ट्रायंगल बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, और उसके अंदर भी ट्रायंगल बना हुआ है। धन की स्थिति तो अच्छी रहने वाली है, मनी ट्रायंगल बना हुआ है, धन आपके पास रहेगा, हर स्थिति से ठीक रहने वाला है। बस यही है कि आप वाणी का थोड़ा सा कंट्रोल करें, वाणी को कमजोर ना होने दें, धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में अग्रेसिव होकर के ना रहें। गुरु की उपासना कर सकते हैं, गुरु आपका थोड़ा कमजोर है, और बुद्ध गणेश जी महाराज की आप आराधना कर सकते हैं। और भी कोई उपाय हैं तो वो मैं और फोन के माध्यम से आपको बता दूंगा। वैसे सूर्य भी और शुक्र भी आपका पीड़ित है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।